नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोच कर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी। एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात। नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के मामले में अब मुझे लगता है कि जितने भी डेवलपमेंट हैं वो सब अपने मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हाई कोर्ट क्या कहता है, हाई कोर्ट का फैसला क्या होता है, सचिन पायलट के पक्ष में जाता है या उनके खिलाफ जाता है, ये अलग इशू है। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड अब इस मामले में क्या है वो आज अशोक गहलोत ने साफ कर दिया। अशोक गहलोत ने जिस तरीके से मीडिया के सामने सचिन पायलट को बेइज्जत किया है और उन्हें निकम्मा, नकारा, दगाबाज, षड्यंत्रकारी, ना जाने क्या क्या कह दिया है, इसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अब अशोक गहलोत को हाईकमान से भी इशारा हो चुका है। राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि सचिन पायलट की वापसी अब पार्टी में नहीं होने जा रही है। और जो वो ख्वाब देख रहे हैं कि शायद वापसी होने के बाद उन्हें फिर से डिप्टी सीएम वगैरह बना दिया जाए, वो तो संभव ही नहीं है। अब पार्टी ने तय कर लिया है कि आर पार की लड़ाई है, कोर्ट कहे कुछ भी फैसला हो, सचिन पायलट अब पार्टी में नहीं रह सकते। देखिए, अशोक गहलोत ने साफ कहा मीडिया के सामने कि हम 7 साल तक प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष के रूप में सचिन पायलट को झेलते रहे और सचिन पायलट जो है वो बिल्कुल निकम्मे हैं, नकारे हैं, ये हम सब जानते थे। उन्होंने टिकटों के जो वितरण था उसमें गलतियां की, पुराने नेताओं की वैल्यू नहीं समझी, अपनी मनमर्जी चलाई। लेकिन हमने कभी भी हाईकमान से ये नहीं कहा कि भाई सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दो। वो 7 साल तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे और ऐसा कोई स्टेट बता दीजिए कि जहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ना बदले गए हों और जो हैं उनके खिलाफ जूनियर सीनियर किसी नेता ने शिकायत ना की हो कि भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष को हटाया जाए। सभी जगह नाराज़गी रहती है, हमारी भी नाराज़गी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हमने कभी सचिन पायलट को हटाने के लिए हाईकमान से नहीं कहा। और यही वजह है कि वो लंबे समय तक पार्टी में रहे, लगभग 7 साल पार्टी के अध्यक्ष रहे। अब लगभग 2 साल से वो डिप्टी सीएम भी थे और पिछले 6 महीने से सचिन पायलट सरकार गिराने की साजिश कर रहे थे। अशोक गहलोत ने स्पष्ट कहा है कि 6 महीने से उन्होंने कोई काम नहीं किया। उनका टारगेट ये था कि किसी भी तरीके से हमारी सरकार को गिराया जाए। कुछ उनके समर्थक विधायक उनके साथ थे, इसके अलावा कुछ दूसरे विधायकों को तोड़ने की वो कोशिश करते रहे। जैसे कि एक विधायक ने आज बयान भी दिया है, मलिंगा उनका नाम है, सरनेम है। उनका कहना है कि सचिन पायलट ने उन्हें 35 करोड़ की ऑफ़र दी थी कि आप हमारी तरफ मिल जाएं, हम बीजेपी में चले जाएंगे और हम अपनी सरकार बना लेंगे। हालांकि सचिन पायलट ने इस बात का खंडन कर दिया है कि मैंने किसी को ऐसी ऑफ़र दी थी। अलबत्ता जो अशोक गहलोत कह रहे हैं, मैं तो सिर्फ उसका विश्लेषण कर रहा हूँ। अशोक गहलोत ने एक बात और भी कही कि सचिन पायलट जब चुनाव के समय 2018 का चुनाव था विधानसभा का, उस समय जब वो घूम रहे थे तो वो बड़े घमंड से लोगों को ये कहते थे कि मैं यहाँ सब्जी बेचने नहीं सीएम बनने के लिए आया हूँ। और देखिए सीएम वो बन नहीं पाए। अशोक गहलोत जानते हैं कि उनकी करीबी गांधी परिवार से किस तरह की थी, इसलिए अशोक गहलोत ने बड़े बैलेंस तरीके से उन्हें हैंडल किया और उन्होंने खुद ही सचिन पायलट को एक्सपोज होने दिया। अभी फ़िलहाल ये नज़र आ रहा है इस घटनाक्रम के बाद अब अशोक गहलोत साफ तौर पर ये कर देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में अब सचिन पायलट का कोई फ्यूचर नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने आज ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर लगातार अपनी एक्टिविटीज़ की हैं, टीवी चैनल्स पर मीडिया के सामने जो बयान दिए हैं, उससे तो ये स्पष्ट हो गया है कि उन्हें हाईकमान ने भी ये इशारा कर दिया है। राहुल गांधी ने शायद उन्हें ये कह दिया है कि आप अब बिल्कुल अलग रहें और इस मामले को अपने तरीके से हैंडल करें। राहुल गांधी ने
स्पष्ट रूप से अशोक गहलोत को इशारा किया है कि हमने सचिन पायलट के बारे में मन बना लिया है और अब कोर्ट कुछ भी फैसला देती है सचिन पायलट पार्टी में नहीं रहेंगे। और यही वजह है कि जब उन्होंने सचिन पायलट की ये निंदा की अशोक गहलोत ने, उसके बाद देर शाम को उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर जिस तरीके से रोज़ाना राहुल गांधी प्रहार कर रहे हैं उसका कोई जवाब बीजेपी के पास नहीं है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी के इन प्रहारों को नहीं झेल पा रहे हैं और लोगों की समस्याओं को राहुल गांधी उठा रहे हैं, ऐसे मुद्दों को ला रहे हैं जिन पर कोई नेता बोल नहीं रहा है। और राहुल गांधी जी ने ये साबित कर दिया है कि वो सच्चे मायनों में बड़े लीडर हैं। यानी कि अशोक गहलोत ने पूरी चमचागिरी राहुल गांधी की कर दी है और ये भी स्पष्ट कर दिया है कि किस तरीके से उन्हें हाईकमान ने सारे अधिकार दे दिए हैं। अब यानी कि सचिन पायलट के लिए कांग्रेस के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। इसके अलावा अशोक गहलोत ने आगे बढ़ते हुए ये भी कहा है कि सचिन पायलट भले ही ये कह रहे हों कि वो बीजेपी के साथ नहीं हैं, बीजेपी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उनके पास इतने बड़े बड़े वकील करने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? विधायकों को खरीदने के लिए जो ऑफ़र दी जा रही है उस पैसा उनके पास कहाँ से आएगा? इसके पीछे बीजेपी खेल कर रही है और बीजेपी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को सचिन पायलट के संपर्क में ला रही है और पैसा सचिन पायलट को उपलब्ध कराया जा रहा है। जबकि कांग्रेस ये पहले से ही कहती रही है कि हरियाणा में सचिन पायलट और उनके साथी विधायक शेल्टर लिए हुए हैं मानेसर के एक रिसोर्ट में और वो मेहमान हैं हरियाणा की खट्टर सरकार के, तो बीजेपी से कनेक्शन को वो इनकार नहीं कर सकते। अब अशोक गहलोत के इस बयान के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस में सचिन पायलट का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन क्या उनका कोई फ्यूचर बीजेपी में है? बीजेपी वालों ने उनके लिए क्या प्लान बनाई है, ये अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल अशोक गहलोत फुल फॉर्म में हैं और उन्होंने साफ कर दिया है कि उन्हें हाईकमान से राहुल गांधी से ये हरी झंडी मिल चुकी है कि सचिन पायलट के इशू को भूल जाओ, इन्हें ख़त्म कर दो। पार्टी में रहते हैं तो बिल्कुल नहीं रहने देना है और अगर ये बाहर जाते हैं तो इनका हर हालत में विरोध करना है। इस मुद्दे पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।